से लेके कन्याकुमारी तक जाने का इत्तेफाक होता है और तकरीबन हर मदरसे का यही एक सिस्टम हमारे यहाँ बहुत ज़माने से बड़ी गुर्बत के साथ चल रहा है। और ये कि बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं, बहुत यतीम बच्चे पढ़ते हैं, बहुत नादार बच्चे पढ़ते हैं। ये घिसे पिटे जुमलों को तलाक़े मुग़ल्लज़ा दे दीजिए। आप यूं कहिए यहां नबी के मेहमान पढ़ते हैं। यहां वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। यहां वो बच्चे पढ़ते हैं अगर ये पढ़ करके किसी के मरने वाले बाप और माँ की बख्शिश की दुआ कर दें तो अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है। या वो पढ़ते हैं जिनकी दुआओं को अल्लाह उसके रसूल कद्र की नज़रों से देखते हैं। या वो पढ़ते हैं कि जिस राह से गुजर जाएं बलाएं दूर होती हैं, कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अजाब उठा लिए जाते हैं। ये ट्रेंड खत्म कीजिए, बहुत गरीब लोग पढ़ते हैं। ये कह कह करके हमने खुद को भी गरीब कर लिया है और अपने बच्चों को भी गुर्बत का ही पैगाम देते हैं। खत्म कीजिए इसको। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और हम भी इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि ओझड़ी पे फातिहा लगती कि नहीं लगती। हम इस पे बहस करते हैं कि माइक के साथ नमाज होती है कि नहीं होती है। हम इस पे बहस करते हैं मज़ार को गुस्ल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हम इस पे बहस करते हैं कि 22 रजब को इमाम जाफर सादिक की नियाज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जनाब आली, जो कौमें हालात पर नजर नहीं रखती हैं उस कौम को लोग यतीम बना देते हैं, मुफलिस बना देते हैं, नादार बना देते हैं। अगर हमने आज होश के नाखून नहीं लिए ना तो जमाने ने ठान रखा है इस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। जिस जलसे में जाइए हमारी कौम की अफरा तफरी का अजीबो गरीब आलम होता है। पता नहीं लोग कुछ सीखने आते भी हैं, कुछ समझने आते भी हैं कि नहीं आते हैं। सिर्फ हुल्लड़बाजी, शोर शराबा, एक हंगामा है। हर रात नए लोगों से मुलाकात होती है, नए नए जलसे में, नए नए शहर में जाने का इत्तेफाक होता है। मगर कदरे मुश्तरक सब जगह एक जैसी ही कंडीशन हम अहले सुन्नत वल जमात की है। कहीं से कुछ तो उम्मीद की किरण बंधे कि हाँ यहां हालात ठीक हो रहे हैं। बहुत मुश्किल है। अगर किसी पीर साहब को बुला लिया जाए तो पूरा जलसा उसी के नजराने में हो जाता है और पूरी रात नकीब से लेके खतीब तक, खतीब से लेके शायर तक, शायर से लेके आम पब्लिक तक की एक मर्तबा पीर साहब का जुब्बा छूने का मौका मिल जाए और जन्नती हो गए। ये खत निकालना होगा हम अपने दिमाग में। ये जुनून का आरजा खत्म कीजिए। पूरी रात में कोई बंदा अगर नात पढ़ता है, एक भी आदमी नहीं उठेगा उसको इनाम देने के लिए। और जैसे पीर की तारीफ शुरू होती है, बेटे नाचते नाचते पैसा लेके आते हैं। क्या नबी की नाच से पीर का मकाम बढ़ा हुआ है? दुनिया का कोई भी पीर हो, छोटे पीर से लेके बड़े पीर तक, हमारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिन्होंने एक बार ईमान की नजर से जियारत कर ली है ना, जिनको सहाबी होने का शरफ हासिल है, उनके कदमों की धूल के बराबर दुनिया का कोई शख्स नहीं हो सकता है। और यह भी आप याद रखें, किसी से मुरीद होना कोई फर्ज वाजिब नहीं है। हमने देखा है कि मां बेचारी करा रही होती है, दवाओं की जरूरत है, और बेटा पीर साहब की जूतियां लिए नाच रहा होता है।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बाप मर रहा है घर पे और पीर के साथ घूम रहा है चारों तरफ। जिनके हुकूक अल्लाह रसूल ने मुतअय्यन किए हैं, ये मां का रुतबा क्या है और बाप का रुतबा क्या है। कौम मुस्लिम के लोगों, तुम्हारी जन्नत काबा के दीवारों के साये में नहीं है। मुस्तफा करीम ने फरमाया अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रख दी गई। एक बाप की दुआ उसकी औलाद के लिए, आका फरमाते दुआए वालिदी ले वलदिही का दुआई लकुम, जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के लिए होती है, ऐसे ही एक बाप की दुआ उसकी औलाद के लिए हुआ करती है। कभी सोचा आपने? पीर साहब के सर में तेल लगाने वालों, मालिश करने वालों, पैर दबा दबा के थक जाने वालों, कभी तुमने अपने बूढ़े बाप के सर में भी तेल लगाने के लिए हौसला पैदा किया? कभी तुमने अपनी बूढ़ी मां के कदम दबाए? अगर नहीं तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, तुमसे बड़ा जालिम कोई नहीं, और तुमसे बड़ा अकल का यतीम कोई नहीं है। मां बाप के हुकूक मनसूस मिन अल्लाह, मनसूस मिन रसूल है। मेरा करीम मेरा फरमाता व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। तुम्हारे मां बाप या दोनों में से कोई एक बूढ़े हो जाएं तो तुम उन्हें उफ भी मत कहना, झिड़कना भी मत। बात करना तो बहुत नरमी से करना, अगर इनका शीशे दिल टूट गया तो तुम्हारी जन्नत तुम्हारे हाथ से छूट गई। मां बाप की दुआ में तुम्हारी जन्नत पोशीदा है। हमने नबी की हदीस पढ़ी है कि एक सहाबी रसूल जिन्होंने मां को तकलीफ दे रखी थी, उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, जाकनी के लम्हात हैं, सकरात की कैफियत तारी है, शहरे रसूल में रहते थे, कलमा नहीं जबान पर जारी हो रहा था। साहबा ने शिकायत करी आका करीम की बारगाह में, जाने आलम तशरीफ लाए। फरमाते इनकी मां जिंदा है? कहा हाँ है। कहा उनको बुलाया जाए। कहा वो अपने बेटे से नाराज है। आका ने बुलवाया, वो खातून तशरीफ लाई, हाजिर बारगाह रसूल हुई। आका ने फरमाया कि अपने बेटे को माफ कर दे। उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह, मेरे बेटे मुझे बहुत तकलीफ दी है, मैं नहीं माफ करता। तो हुजूर ने कहा साहबा लकड़ी इकट्ठा करो, और लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद हुजूर ने आग मंगवाई और उस लकड़ी के गट्ठर में आग लगा दी। उस खातून ने पूछा रसूलल्लाह क्या करने जा रहे हैं? कहा तेरे बच्चे को इसी आग में जलाने जा रहा। कहा क्यों? कहा अगर तू इसे माफ नहीं करेगी तो ये मरेगा भी नहीं जल्दी, अगर इंतकाल हुआ भी तो ये जहन्नम के आग में जलता रहेगा, इसलिए हमने सोचा इसे दुनिया ही में आग के हवाले कर दिया जाए। जब खातून को यकीन ये हो गया कहीं ऐसा ना वाकई में हुजूर हमारे बच्चे को आग में जला दें, कहा या रसूलल्लाह मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। इधर जुमला निकला माफ का, उधर उस सहाबी के जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जारी हुआ और रूह निकल गई। ये मां की दुआ की तासीर होती है। मां चाहे नमाजी हो चाहे ना हो, परहेजगार हो चाहे ना हो, मां मुसलमान हो कि काफिरा हो, काफिरा है तब भी मां का एहतराम, बाप का एहतराम वाजिब है। मैं नहीं कहता हूं, सबूत मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान ले आए थे, मां ईमान नहीं लाई थी। रोजाना हुजूर की शान में गुस्ताखी करती, टॉर्चर करती। हजरत अबू हुरैरा का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता, झेलते और हुजूर की खिदमत में आके बैठ जाते। एक दिन बहुत सख्त जुमला कोई कह दिया मां ने,
हुजूर की खिदमत में आए, आंखें बरस रही थी, कहा या रसूलल्लाह मेरी माँ के लिए ईमान की दुआ कर दे। हमारे हुजूर ने दुआओं के लिए हाथ उठाए, तो जैसे नबी ने हाथ उठाए ना, हज़रत अबू हुरैरा बहुत तेज दौड़ते हुए भागे अपने घर की तरफ। घर गए तो दरवाजा बंद था, मां नहा रही थी। कहा बेटे रुक जा, मैं आ रही हूं। मां ने गुस्ल करके कपड़े बदले, दरवाजा खोल रही है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए खोल रही। वो फिर भाग के आए हुजूर की बारगाह में। किसी साहबी ने उनको पकड़ा, तुमने क्या भगदड़ मचा रखी। पहले तुमने हुजूर से गुजारिश करी कि ईमान लाने के लिए माँ के लिए दुआ कर दें, और जब सरकार ने अपने हाथ उठाए तुमने आमीन कहनी थी, तुम भागकर कहां गए थे और फिर भागकर कैसे कहां से आ रहे हो। तो उन्होंने कहा यार मैं ये देखना चाहता था कि हुजूर की दुआ अर्श पे जल्दी पहुंचती है या अबू हुरैरा घर जल्दी पहुंचता है। कहा क्या फैसला किया। कहा अल्लाह की कसम मेरे नबी की दुआ अर्श पर पहले पहुंच गई, अबू हुरैरा घर बाद में पहुंचा। मैं पहुंचा था तो मेरी मां कलमा पढ़ते हुए दरवाजा खोल रही थी। ये एजाज है। काफिरा होने के बावजूद भी नबी ने ताकीद कर रखी थी मां का दिल न दुखाना। अब्दुल्ला इब्ने उबई के शहजादे जो मुनाफिकीन मक्का का सरदार था, अब्दुल्ला इब्ने उबई, उन्हें कहा हुजूर आप इजाजत दें कि मैं अपने बाप की गर्दन काट करके लाके आपके कदमों में डाल दूं। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, तुम्हारा बाप है उसकी ताजीम व तौकीर करो। तो हमारी समझ में ये नहीं आता हमारी कौम को हो क्या गया। पूरे मुल्क में हम जाते हैं और ऐसे अफसोस की बात यह है, मर्द तो मर्द, ये अल्लाह की बंदियां जो हव्वा की बेटियां हैं ना, ये औरतें भी पीर साहब के पैर दबा रही होती। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। जवान जवान औरतें, लड़कियां, बाप बिल्कुल सूरदास बन जाता है, शौहर गूंगा बहरा बन जाता है। क्या ये जुल्म नहीं है। अक्सर पीरों ने, अल्लाह हिदायत दे इनको, कौम के लोगों को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ रखा है और इस जुल्म के साथ तखलिया में बैठ करके गैर महरम औरतों से पैर दबवाते हैं। इनमें अक्सर वो लोग हैं जो बरेली के मुखालिफ होते हैं। वो पीर जो फ्रेंकली तौर पर मादर पिदर आजाद होते हैं, वो अक्सर इमाम अहले सुन्नत बरेली के कलंदर के मसलक के खिलाफ उठते हैं ताकि इस मेन पॉइंट को कमजोर कर दिया जाए और हमारा ये धंधा और कारोबार, ब्लैक कारोबार चलता रहे। ये हमने पूरे मुल्क में देखा है। इसलिए हमें जागना होगा, बेदार करना होगा। मदारिस के इस प्लेटफॉर्म से हमें अपने कौम की निगहबानी करनी होगी, अपने कौम को जागरूक करना होगा। हमने अपने बच्चों के दिल में इश्क मुस्तफा की रोशनी भी डालनी है और इल्म दीन की और इल्म दुनिया की भी रोशनी डालनी है। अपने पैसे फालतू चीजों पे खर्च मत करो। गलती उनकी नहीं है, बैठ जाए बैठ जाए। कहीं ना कहीं हम ही मुजरिम है इसके। ये कारोबार यूपी में थोड़ा कम है, झारखंड और बिहार में ज्यादा है। इस तरह बैठने का रिवाज भी कि आधी औरतें इधर बैठी हैं, आधे मर्द इधर बैठे हैं और ओपनली तौर पर, यह भी जायज नहीं है। इसके मुजरिम हम ही हैं। तो हमें अपनी गलतियों का तदारुक करने की जरूरत है। मस्जिद में नमाज पढ़ने की तरतीब क्या है? आगे बड़े मुसलमान यानी बड़े मर्द होंगे, उनके बाद पीछे बच्चे होते हैं और फिर बिल्कुल पीछे औरतें होती हैं। ये ट्रेंड किसने चलाया इस तरह बैठने का? कभी भी जलसे करें तो माओ बहनों को पीछे रखा करें पर्दे के साथ में। जरूरत पड़े तो एक वो लगा दो
टेलीविजन का बड़ा पर्दा, उधर से वो देखा करें। ये भी मुसीबत है कि जायज है कि नाजायज है। अभी तो यही मुसीबत चल रही है ना, ये सब जायज है। सारे जितने पीर, मौलाना, हजरत, हुजूर, किबला, काबा, इतना बड़ा बड़ा दादी अम्मा मोबाइल का लिए घूमते हैं, और जब वीडियो बना करके दीन का प्रचार प्रसार करने की बारी आती है तो फतवे शुरू हो जाते हैं। इसे जुनून का अर्जा कहते हैं, पागलपन कहते हैं। यूं भी कह सकते हैं कि हम वो सूरदास कौम के लोग हैं जो हमें कुछ दिन में भी नहीं दिखता है और रात में भी नहीं दिखता। आपके घरों में टेलीविजन के जरिए से कादियानी, वाबियत, देवबंदियत, शीयत, मिर्जाइयत, ये सब लोग आकर के स्पीच देते हैं। इसका मुतबादल आपके पास क्या है? 24 घंटा लोगों का नेटवर्क चलता रहता है, तकरीरें चलती रहती हैं, वो मसाइल बयान करते रहते हैं। घर सुन्नी का, मुझे बताइए कौन सा ऐसा घर है जिसके यहां टीवी नहीं है? कौन सा ऐसा घर है जो बहुत गरीब होंगे, उनकी बात तो नहीं करता, मगर किसी भी सिलसिले के मुरीद के घर में छोटे टीवी से लेकर के बड़ा टीबा तक सब मौजूद है। और पीर साहब जलवा फरमा होते हैं, तशरीफ फरमा होते हैं, हाँ आते हैं, नजराने लेके जाते हैं, अल्लामा दहर आते हैं। है कोई माई का लाल जो अपने मुरीदों के घरों से टीवी निकाल दे? अगर नहीं, और यकीनन नहीं, तो फिर ये बकवास बंद की जानी चाहिए, ताकि हमारे घरों में गैरों की स्पीच के मुकाबले में सुन्नियों की तकरीरें आए, ताकि हमारी कौम मजहब इस्लाम को समझे और सुन्नियत को समझे, दीन को समझे। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हमारे मदरसे जागरूक होंगे, हमारी कौम के बच्चे पढ़ेंगे, हमारी बच्चियां पढ़ेंगी, और हम और आप दीन के करीब होंगे, तभी ये मुमकिन होगा। अल्लाह इरशाद फरमाता, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने कुरान अरबी में उतारा है ताकि तुम्हें अकल आ जाए, शऊर आ जाए। बारिश हो रही है। जाहिर सी बात है, बारिश में आप बैठ भी कैसे सकते हैं? अगर तेज हो जाए तो सब भीग जाएंगे। পালাবার মতন তো বর্ষা হয় না, সব দাঁড়িয়ে কেন গেল? কোন এমন তোমাদের অসুবিধা হয়ে গেল যে দাঁড়িয়ে গেল? বসো বসো, 2-4 फुट। जब कुरान को पढ़ेंगे और कुरान को समझेंगे तब अक्ल आएगी। मगर उस कौम का क्या इलाज है जो कुरान शरीफ को सिर्फ मुर्दों को बख्शवाने के लिए पढ़ती हो? वो कौम जुस्तान में कुरान लपेट करके ऊपर वाले ताक पे रखती है, और जब कोई मर मुरा जाता है तब वो कुरान उतार के लाती है कौम और कुरान पढ़ती है, ताकि अब्बा की बख्शिश हो जाए, अम्मा की बख्शिश हो जाए। तुमने बहुत हल्के में लिया है कुरान को। अल्लाह इरशाद फरमाता, इन हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की कौमों की हिदायत के लिए तशरीफ लाया है। कुरान एक ऐसी जामे किताब है, एक ऐसी मुकम्मल किताब है, एक ही शानदार किताब है, बावजन किताब है, जिस किताब को पढ़ करके दुनिया रिसर्च करती है और चांद पर प्लॉटिंग करती है, और सब गुस्सा गए। बताओ, बैठने दीजिए। आपसे ज्यादा दुनिया की दूसरी कौमें कुरान पर रिसर्च कर रही हैं और पढ़ रही हैं।
और इस कुरान को पढ़ने के बाद लोग चांद पर कमंदे डाल रहे हैं, सूरज की शॉओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, आइटम बम बना रहे हैं, जमीन से खजाने निकालते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, घासलेट, पीतल, तांबा, लोहा, जस्ता, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कुरान को पढ़कर। अल्लाह का फरमान है वला रतमिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुश्की और तरी की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो। और मौजूद भी कैसे है? तिबयान लिकुल्लि शै, हर चीज का क्लियर बयान कुरान में मौजूद है। पढ़िए तो सही। ये खजाना आपके पास मौजूद है जिसमें सब कुछ है। ये खजाना आपके पास मौजूद है, मगर इस खजाने से हम और आप फायदा नहीं उठाना जानते। जानबूझ करके यानी मुजरिमाना गफलत माना जाए इसे, या दरीदा दहनी और दलेरी माना जाए, या अनजाने में ये सब कुछ माना जाए कि हम ऐसा कर रहे हैं, बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं हम उस किताब के साथ जिस किताब ने सबसे पहला मैसेज कौम को क्वालिफिकेशन का दिया है, इकरा। ईसा पैगंबर के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद अल्लाह जब गारे हिरा में अपने पैगंबर से मुखातब हुआ तो कौम के नाम सबसे पहला मैसेज क्वालिफिकेशन का था, पढ़ने लिखने का था, साक्षरता का था। क्या यह ताज्जुब खेज बात नहीं है जिस कौम के मजहबी किताब का नुज़ूल क्वालिफिकेशन से हो रहा है, वो कौम 2% पढ़ी लिखी है। 2%। 98% मुस्लिम कम्युनिटी जाहिल है। 98%। और गालबन यही वजह है हुकूमत में हमारी भागीदारी भी 2% है। हम पढ़ते नहीं हैं, हम गौर नहीं करते। लोग कहते साइंस कितनी तरक्की कर गई है। जी साइंस, जनाब जानते हो ये साइंस क्या है? मुसलमानों के दस्तरखान पे पड़े हुए टुकड़े खा करके लोगों ने साइंस की तरफ कदम बढ़ाया है। कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा कभी गैलीलियो की तारीफ करता है, कभी आइंस्टाइन की तारीफ करता है, कभी न्यूटन की तारीफ करता है। अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों, कभी तुम ये भी पढ़ा करो इब्न रशद जैसा साइंसदान कौन था, ख्वारिज़मी कौन था, फाराबी कौन था, अबू अली सीना कौन था, अबू रेहान अल बैरूनी कौन था। ये वो साइंसदान हैं मुसलमानों के। आज जितने साइंसदान हैं इनके दर पर कटोरा लेके भीख मांगने के लायक नहीं थे। ये सब मुसलमान हैं। जब तक मुसलमान पढ़ता लिखता था पूरी दुनिया में इल्म सिर्फ मुसलमानों के पास थे। 600 साल पीछे जाइए ना, उस वक्त तक इल्म सिर्फ मुसलमानों के पास था। जब से मुसलमानों ने नाचना, गाना, शराब पीना, बेहूदगी करना, अय्याशी करना, बेशर्मी करना ये शुरू किया ना, ये नेमत हमारे हाथों से जाती रही। भीख लेने वाले भीख ले ले करके ताजदार बन गए, इल्म के बादशाह बन गए। हमारा इल्मी खजाना बगदाद की सरजमीन पर बैतुल हिकमत नाम से था। चंगेजों ने जब हमला किया था तो जानते हो, एक तरफ तो मुसलमानों के सर काट के उन्होंने मीनार बनाए थे और दूसरी तरफ कुतुब खाने की सारी किताबों को आग लगा के दरियाए दजला में डाल दिया था। कई हफ्ते तक दजला का पानी काले रंग में तब्दील होकर बहता रहा।
ये हमारी इल्मी विरासत थी, हमारा इल्मी खजाना था। जब हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया तो ये नेमत हमसे छीन ली गई। कल तक जो अंग्रेज जामा मस्जिद करतबा के मदरसे पर गेट पर खड़ा रह करके लाइन लग करके अपने बच्चे का एडमिशन मदरसे में करवाता था, और जब पढ़कर जाता था अपने मुल्क में तो वहां जश्न का माहौल होता था, मेरा बच्चा मदरसे से पढ़ के आया है। सेम इसी तर्ज पर जैसे आज मुसलमान अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कॉन्वेंट स्कूल के गेट पर कशकोले गदाई लेके भीख मांगता हुआ दिखता है, ऐसे कभी इस्लाम के मतवालों का भी दौर था। दुनिया हालात के बदलने का नाम है, कोई चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। हमने बचपन में जिन्हें भिखारी देखा था आज वो महलों में इतरा रहे हैं, और जो बचपन में हमने मालदार देखे थे आज वो भीख मांगने कगार पे। कोई शख्स ये ना सोचे कि हम ही हम रहेंगे, ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। और ये भी दिमाग में मत लाइए, भूत सवार मत कीजिए, यार मेरे बाद इस दुनिया का क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा हो। हम जैसे आप जैसे कितने यही सोचते थे हमारे बाद दुनिया का क्या होगा, सब मर गए, अपनी कब्रों में गए, और दुनिया चल रही वैसे जैसे चल रही। अपने हिस्से का काम कीजिए। आप कर क्या रहे हैं? मरने से पहले मुतमईन हो जाइए, हमने अपनी नस्लों का भविष्य महफूज कर लिया है। मरने से पहले दिल को इत्मीनान दे लीजिए, मैंने अपने बच्चों के दिलों पर इश्क़े मुस्तफा की तहरीर लिख दी है। मरने से पहले ये यकीन करके मरिए, मैंने अपने बच्चों को क्वालिफाइड बनाया है, ग्रेजुएट बनाया है, फिर मरिए आसानी के साथ। बच्चों को पालना तो जानवर भी जानता है यार, कीड़े मकोड़े, चींटियां, चींटे, तोता, मैना, बुलबुल सब अपने बच्चों को पालते हैं। हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली सब पालते अपने बच्चों को, हम भी पालते। क्या फर्क है दोनों में? फर्क यह है जानवर सिर्फ पालते हैं और इंसान पालता भी है और उन्हें शऊर भी देता है, इल्म भी देता है। इसलिए पढ़िए। आज के 6 साल पहले दिल्ली में एक तोता बिका था, पैरट, 9 करोड़ रुपए में। तोता समझते हैं ना? हाँ, सुग्गा मामा। गोश्त कितना होता तोते में? शायद 125 ग्राम होता होगा। अगर उसके पंख उधेड़ दिए जाए तो सूखा हुआ चूहा लगेगा वो। तो ये 9 करोड़ में क्यों बिका तोता, पैरट? क्या उसमें हीरे जवाहरात लगे थे? जी नहीं। सोने चांदी का था? ऐसा भी नहीं। बात सिर्फ इतनी थी, ट्रेनर ने बहुत हुस्न के साथ, बड़ी ही काबिलियत के साथ उसे ट्रेंड किया था, और इतनी बोलियां सीख ली थी उस तोते ने कि जब बोली लगी तो 9 करोड़ में 100 ग्राम का तोता बिका है। अगर एक तोते की ट्रेनिंग की जाए तो 9 करोड़ जैसी कीमत ला सकता है। इन बच्चों की ट्रेनिंग की जाए तो ये कितने कीमती हो सकते हैं। इन पे मेहनत की जाए, इन्हें शऊर की रोशनी से आशना किया जाए, इनके दिल दिमाग पर इश्क़ मुस्तफा की छाप छोड़ी जाए, फिर ये कीमती नहीं बन सकते। लोग कहते ना, अरे हम हाफिज जी बनाएंगे, मौलाना साहब बनाएंगे तो कितना पैसा कमा लेगा, 5,000, 6,000, 7,000। अरे यार, इस महंगाई के दौर में तो कैसे बच्चों का मामला चलेगा? इसका मुस्तकबिल तो तारीख हो जाएगा। मियां ढंग से पढ़ाइए ना अपने बच्चों को, ढंग से। दुनिया का कोई डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर भी इनके बराबर नहीं हो सकता है। पढ़ाइए इनको, इन पे मेहनत कीजिए ना। मैं एक छोटा सा मौलवी हूं, दीन का सिपाही हूं, एक अदना सा, लेकिन पूरे मुल्क में जाता हूं ना, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर इंतजार में रहते हैं कि हजरत जूता उतारे तो उठा करके साइड में रख दें।
ये इल्म दीन मुस्तफा की बरकत है। फॉर्चूनर खड़ी रहे हजरत, थोड़ा बैठ जाइए, आप सिर्फ बैठ जाइए हजरत। क्यों? क्या हमारे चेहरे को देख के ऐसा होता? जी नहीं। मुस्तफा करीम के दीन का जो इल्म अल्लाह ने अपने करम से अता फरमाई, ये उसकी इज्जत है, उसके बदौलत है। हमसे अच्छा कोई माई का लाल खा नहीं सकता है। जो मौलाना होता है, ढंग का मौलाना, रोज हजरते गोश्त से मुलाकात होती है। अभी जिसके यहां खाना खाया, उन भाई ने बहुत अच्छी दाल बनाई थी, माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। रोज बाहर रहते, मुर्गा, तीतर, बटेर, मछली, फ्राई और जने किस किस किस्म का माशाअल्लाह। और घर पहुंचते हैं तो वहां भी तमाम हजरत मुर्गा रहमतुल्लाह अलैह का होता है। तो दाल से कभी कभी मुलाकात होती है। माशाअल्लाह रोज मौलाना गोश्त खाता है, कपड़े सबसे अच्छा पहनता है। ये तो एहतमाम अल्लाह ने करवाया है। इज्जत भी अल्लाह ने इतनी दी है, कोई मनिस्टर परिस्टर की उतनी इज्जत नहीं है। अल्लाह ने लोगों के दिलों में एहतराम का जज्बा पैदा कर दिया, दीन मुस्तफा के दायान के हवाले से, मुबल्लिगीन के हवाले से। पढ़ाइए ना अपने बच्चों को, क्या दिक्कत आती है? कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा हाफिज बन करके वो सिर्फ मदरस बने, मदरसे में पढ़ाए और मस्जिद में इमाम बन जाए। बिजनेस करो, पर आलिमों को चाहिए वो भी बिजनेस करें, धंधा करें। कोई जरूरी नहीं यार, हम आपसे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा खुद का कारोबार है, मौलाना अलग से है, खतीब की हैसियत से अलग से इंट्रोडक्शन है। हम आपसे अच्छा बिजनेस इसलिए कर सकते हैं कि हमने बिजनेस के सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। बाबुल बोयू हम पढ़ते हैं। बे सलम क्या है, बे मुजारबत क्या है, बे ताती क्या है, ये हम पढ़ते पढ़ाते हैं। अगर एक आम आदमी अंगूठा टेक पढ़ लिख करके बगैर पढ़े लिखे लखपति करोड़पति बन सकता है, तो हम तो यार पढ़ते हैं। एमबीए की डिग्री आलिमों के पास होती है, क्या समझते ही नहीं। एक दूसरी मिसाल पेश करूं, जहां किसी भी मुल्क का इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया महकमा, उसका दिमाग काम नहीं करता है तो कुत्ता लाया जाता है। अगर यह अफवाह हो जाए कि हवाई जहाज को कोई बम से उड़ाने वाला है, तो कुत्ता को ला करके हवाई जहाज का जायजा लगवाया जाता है कि क्या वाकई में इसमें बम है कि नहीं है। 3 स्टार 5 स्टार उस कुत्ते की लगाम पकड़े हुए पीछे पीछे चलता है और कुत्ता आगे आगे चलता है। देखा है आपने? लाखों रुपए मंथली उस कुत्ते पे खर्च करती है हुकूमत, इसलिए कि जहां लोगों के दिमाग नहीं काम करते हैं वहां कुत्ता काम करता है। गांजा कहां रखा है, बांग कहां है, हेरोइन कहां है, अफीम कहां है, कातिल कौन है, बम किधर रखा हुआ है, ये कुत्ता बताता है। तो अगर ट्रेन किया हुआ कुत्ता इतना कीमती बन सकता है, एसी में रहता है, फॉर्च्यूनर में चलता है, लोग उसको प्यार करते हैं, घुमाने ले जाते हैं, इस्तिंजा फरमाने का वक्त आता रहा, ओहो 3 स्टार कुत्ते की डोर पकड़ के उधर दूर गए, जनाब इस्तिंजा फरमा लीजिए। अगर कुत्ते पे मेहनत की जाए तो कुत्ता इतना कीमती बन जाता है। अशरफुल मखलूकात पर मेहनत की जाए तो क्या ये कीमती नहीं बन सकते हैं? हमारे बाप आदम को फरिश्तों ने इबादत की बुनियाद पे सजदा नहीं किया था। वअल्लमल इंसान मा लम यालम, अल्लाह ने इंसान को वो कुछ सिखाया, अल्लमल इंसान मा लम यालम, जो इंसान नहीं जानता था। और ये सजदा क्यों किया? अल्लाह फरमाता है वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम।
फिर अल्लाह ने कहा क़ाल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने इल्म दिया आदम को, इल्म सिखाया, अशिया का इल्म, अशिया के अस्मा सिखाए, उन अशिया की खासियत सिखाई। तब उसके बाद फरिश्तों ने जो अपना इस्तेहकाक पेश किया था, अल्लाह आदम को क्यों पैदा करना चाहता है? ये झगड़ा करेगा, मार पिटाई करेगा, कत्ल करेगा, खून बहाएगा। रब ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, ओ फरिश्तों जो मैं जानता हूं उसे तुम नहीं जानते। तो हमारे बाप आदम को सजदा फरिश्तों से करवाया गया इल्म की बुनियाद पर। तो हमारी पहचान इल्म है, जहालत नहीं है। हुकूमतें भी हमारी मेहनत करती हैं, दीवारों पे बाज़ाब्ता स्लोगन लिखे जाते हैं, अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। ये ट्रेन चलाया जा रहा है। बेदार है हुकूमतें, हम बेदार नहीं। हमें तो खिचड़ा मिलना चाहिए, बिरयानी मिलनी चाहिए और जी शरबत मिलना चाहिए। कम से कम 1 से 1.5 अरब रुपए का शरबत और खिचड़ा खा पी जाता है सुन्नी मुहर्रम में। 11 आई रात हो, बिरयानी पे बिरयानी, कई करोड़ की बिरयानी खा करके तोंद शरीफ को मोटा करके सो जाता है। शब्बरात कल है, इतने हलवे बनेंगे किस्म किस्म के, 15 किस्म के, लाल पीला गुलाबी, वो टाइट वाला थोड़ा नरम वाला कि दांत में दबे ना, इतना हलवा खा जाएगा। ओ लोगों कान खोल के सुन लो, ये पैसे अपने बचा कर रखो और अपनी जनरेशन को क्वालिफाइड बनाओ, क्वालिफाइड पढ़ाओ, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ। भैंस चराने वाला मत बनाओ, बकरी चराने वाला मत बनाओ। कौमें वही तरक्की करती हैं जिनकी युवा जनरेशन तालीम के मामले में बहुत ज्यादा फिक्रमंद होती है और अपने कदम आगे बढ़ाती है। मेहनत करो। महाराणा के सादात ने यूं ही नहीं फरमाया था कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। साहबा पढ़ करके इतना काबिल लोग बने थे, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। पढ़िए, हम जितना फिक्र करते हैं रोजी के लिए, उतनी फिक्र कर लें इल्म के लिए, तो सारी शिकायतें हमारी दूर हो जाएंगी। वो है ना किसी शायर का शेर, खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, ख्याल रिज्क है रज़ाक का ख्याल नहीं। अल्लाह क्या कहता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। अल्लाह ने हर जानदार की रोजी अपने जिम्मे करम पे ले ली है। काहे को परेशान है भाई साहब आप? कल क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, कहां कमाएंगे। एक वाकया मैंने पढ़ा, कोहे काफ में एक जानवर रहता है हलू। इन्नल इंसान खुलिका हलुआ। अल्लाह फरमाता है बेशक इंसान हलू पैदा किया गया। हलू, हलू की तारीफ ये की गई, एक जानवर है हलू जो कोहे काफ में रहता है, काफ पहाड़ में। वो 7 जंगलों की घास रोज खाता है, 7 समंदर का पानी रोज पी लेता है। फिर भी वो रात में सोचता है कल कहां से खाएंगे, कल कहां से पिएंगे। उसे ये पता नहीं होता जिस रब ने आज 7 जंगल की घास खाने का इंतजाम किया है, 7 समंदर का पानी पिलाया, वो रब कल भी पिलाएगा। यही फितरत और खासियत हमारी बन गई है। खा पी के सोएंगे चारपाई पे, तो जब तक नींद नहीं आएगी तब तक उधेड़ बुन में रहेंगे। कल कहां जाना है, पैसे कहां से लाने हैं, किसको निपटाना है, किस पर मुकदमा करना है, किसको परेशान करना है, कहां से लूटना है, कहां से क्या। इस चक्कर में देर तक आदमी जागता रहता है।
भाई साहब खत्म कीजिए ये खुराफात। रिज़्क की जमानत रब ने ली है। रब, इंसान तो कभी कभी किसी को खिलाने के लिए भूल जाता है, अल्लाह भूलने से पाक है। वो चिड़ियों को भी रोजी देता है। चिड़ियों को रात में चिड़ियां दरख्तों पे आराम फरमाती हैं और अजाने फज्र से पहले ही उनके गाने सुनिए ना, उनका जो तराना है चहचहाना पेड़ों पर। तो आप क्या सोचते हैं वो यूं ही चिल्ला रही हैं? यूं ही नहीं चिल्ला रही, वो अपने रब के नाम का गुणगान करती हैं। अल्लाह जैसे तूने कल खिलाया था ऐसे आज खिलाना। ये अपने रब की पाकीज़गी चिड़ियां बोलती हैं। वही बिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी। दुनिया की हर शय अल्लाह की तस्बीह करती है, अल्लाह का जिक्र करती है। तो रात में अर्ली मॉर्निंग चिड़ियां बेदार हो जाती हैं। वो भी 50 ग्राम वाली चिड़िया, 25 ग्राम की चिड़िया, और ये 90 किलो का 1.5 कुंटल का हजरत इंसान मौलाना हजरत पीर साहब, हजरत मुसलमान साहब है। टंकी और लोड चल नहीं पाता है। ये कम्बख्त सोता ही रहता 9 बजे तक, ढकारे ले लेकर के। औबासी आती रहती है, अभी तो 8 ही बजा है, फिर चद्दर। मुअज्जिन ने सदा लगाया सलातो खैरुम मिनन नौम। अरे तेरे को अभी अजान देनी थी, अभी तो आंख लगी। फिर तकिया रख के सो जाता है। 9 बजे तक मुसलमान सोता, 9 बजे तक। ओ अल्लाह के बंदो, मैंने सुना है बुजुर्गों ने फरमाया है, जो फजर की अजान और नमाज नहीं पढ़ते हैं और सूरज निकलते वक्त तक सोते रहते हैं, तो उनके मुंह में महोदय शैतान जी शुशु कर देते हैं। जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके मुंह में शैतान शुशु ना करे तो आप जाग जाइए। अल्लाह के फरिश्ते फजर की नमाज के वक्त रोजी लेके आते हैं। जनाब आइए अल्लाह के घर में, मिलता है क्या नमाज में? सजदे में आके देख, जब बंदा हालत सजदा में होता है, मुस्तफा करीम फरमाते हैं अल्लाह के बहुत करीब होता है। अल्लाह के बहुत करीब होता है, बहुत करीब होता है। रोजी की बात चल गई तो और मिसाल दे दूं मैं आपके सामने। अल्लाह ने बारिश भी रोक दी है। हमारे राजस्थान में एक इलाका है, जैसलमेर जिला है, जहां सिर्फ रेगिस्तान है, कोई पौधा उगता नहीं उगता है। अल्लाह को रोजी देनी है ना, तो कुदरत ने रेगिस्तान में उनके रिज़्क का इंतजाम कैसे किया है? वो रज़ाक है। 20 किलोमीटर का एरिया है राजस्थान के जैसलमेर में, जिसको सम का इलाका कहा जाता है। वहां जो रेत का कण होता है, जर्रा होता है, सुबह में सूरज निकलते वक्त 20 मिनट, शाम में सूरज डूबते वक्त 20 मिनट ऐसे चमकता है जैसे सोना चमकता है। सिर्फ मॉर्निंग के 20 मिनट और इवनिंग में 20 मिनट, इन्हीं जर्रों को देखने के लिए पूरी दुनिया से सैलानी आते हैं। कनाडा, जर्मनी, बर्तानिया, यूके, यूएसए से कहां से लोग आते हैं। 20 किलोमीटर में तो ये एरिया है। इसके अलावा 50 किलोमीटर में उनके खेमे लगे होते हैं, जो सिर्फ सुबह में ऊंट पे बैठ करके, खुली गाड़ियों में बैठ के वो जर्रात देखते हैं। इस तरह अल्लाह ने डॉलर की शक्ल में वहां के इलाके के जाहिलों को इंग्लिश बोलने वाला बना दिया, और 6 महीने के अंदर इतनी दौलत जमा कर लेते हैं, साल भर शान से खाते हैं। अल्लाह रोजी देता है सिर्फ ये देखने के लिए कि सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो जर्रा चमकते हैं। अल्लाह रोजी देता है। आप जानते हैं साइबेरिया एक मुल्क है, बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है वहां पर। तकरीबन 6 महीना वहां बर्फ जमी रहती है। वहां की चिड़ियों को वहां रिज्क नहीं मिलता। जब बर्फ जम जाती है, कुदरत उन्हें बता देती है अब तुम्हारी रोजी हिंदुस्तान की झीलों में है, तुम यहां से वहां चली जाओ। तो साइबेरिया की चिड़िया हमारे मुल्क में आती हैं हजारों किलोमीटर उड़ करके। उन्हें कौन बताता है कि अपने मुल्क से हजारों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान में चली जाओ, हमने तुम्हारी रोजी 6 महीने के लिए वहां मुतय्यन कर दी। कौन बताता उन चिड़ियों को? और जैसे ही उनके मुल्क की बर्फ पिघलती है ना,
वैसे ही वो चिड़ियां फिर उड़ करके अपने मुल्क में जाती। कौन बताता है उन चिड़ियों को तुम्हारा रिस्क तुम्हारे मुल्क में तैयार हो चुका है, बर्फ पिघल चुकी है, चलो वापस अपने मुल्क चलते हैं। फिर वो अपना उड़ान भरती हैं और अपने मुल्क साइबेरिया चली जाती हैं। अगर एक चिड़िया को कुदरत इतने एहतमाम के साथ रोजी का इंतजाम करती है, हम तो यार अशरफुल मखलूकात हैं। हमारे रब ने तो हमें सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। ओ इंसान, हमने तुझे सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। उस रब ने हमें ये तमगा भी दिया, वलक़द कररमना बनी आदम। ओ आदम की औलादो, हमने तुम्हारे सर पे बुजुर्गी का ताज भी रखा है। इतना स्पेशली एहतमाम हमारे रब ने हमारे लिए किया है। मगर हमारा घटिया किरदार देखें। एक एक नाली के लिए हजरत 20-20 साल मुकदमा लड़ता है दीवानी। मरने लगता है ना बुढ़ा, तो अपनी औलादों को वसीयत करके मरता। पीछे मत हटना, अपने चचा को लड़ते लड़ते परेशान जरूर कर देना। 20-20 साल मुकदमे किसको कहते हैं? हमारी कौम के ज्यादा पैसे मुकदमों पे खर्च होते हैं, सिर्फ नाली के लिए, मेड़ के लिए। अपने मुकदमे कुरान की चौखट पे लेके आओ, हदीस की दहलीज पे लेके आओ। कुरान और हदीस जो फैसला कर दे उसे मान लो, वरना पैसा भी जाएगा, तुम्हारी उम्र भी बर्बाद होगी, गुनाहों का ढेर तुम्हारे नामैल अमाल में आएगा और बड़ी जिल्लत के साथ मारे जाओगे इस दुनिया में। पैसे बचाओ। ये भी बुराई हमारे यहां बहुत ज्यादा है। कभी कभी रास्ते में वकील लोग मिल जाते हैं, बोले मौलाना क्या करते हैं? तकरीर वगैरह करते हैं। भाई साहब, क्या क्या अपनी कौम की औरतों को आप समझाते नहीं हैं? भाई बात क्या भाई साहब? बोले बहुत सारी औरतें 2-2 लड़के 3-3 लड़के आती हैं, कई कई साल तक कोर्ट में कचहरी में चक्कर लगाती रहती हैं कि उनके शौहर उनको भत्ता दे दें, खाने का पैसा दे दें। ये जहालत क्यों हमारे यहां है यार? क्यों है? लोग क्यों तलाक देते हैं? क्या शादियां इसलिए होती हैं? मेरे मुस्तफा फरमाते इन्ना अबग़ज़ल्लाहिल हलाल तलाक। हलाल चीजों में से सबसे नापसंदीदा चीज अल्लाह के नजदीक तलाक है। कितने एहतमाम से इंसान शादी करता है और नमक थोड़ा सा तेज हो गया, ये 3 तलाक पड़े, ये 100 तलाक। उस जाहिल को ये पता नहीं है कि तलाक होती कितनी है। जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं शादी के, वो सुन लो कान खोल करके। जिस दिन तुम्हारा रिश्ता तय हो, रिश्ता तय होने की डेट से लेकर के निकाह मुनक्किद होने की डेट तक किसी जिम्मेदार आलिम के पास बैठ करके शौहर और बीवी के हुकूक सीखिए, मसाइल सीखिए। इसलिए कि जिंदगी आपकी 2 पटरी पर गाड़ी चलती है। एक पटरी का नाम बीवी है, एक पटरी का नाम शौहर है। लिहाजा दोनों ही पटरियों को बराबर चलते रहना चाहिए। अगर कोई पटरी थोड़ा डिसबैलेंस हुई ना, तो गाड़ी हमने देखा यूं चलती है टेढ़ी टेढ़ी। आप भी चलते होंगे, ट्रेन में नहीं चलते हैं? जहां थोड़ा मोड़ आता है ना, तो यूं बहुत आहिस्ता से, अगर तेज रफ्तारी से गुजर जाए ना, तो गाड़ी पलट जाएगी। यही वो मोड़ है जिंदगी के, जब होश रखने की जरूरत होती है। नमक तेज हो गया तो तलाक। पहले तो शादियां दूर दूर होती थी कि अगर शौहर और बीवी के बीच में कुछ टुन्न पुन्न हो जाए ना, तो मैके खबर पहुंचने में 1 महीना लगता था। वो खत चलता था, पोस्ट कार्ड, अंतरदेशीय पत्र कार्ड, लिफाफा वगैरह। तो वो 1 महीने बाद पहुंचता, तब तक यहाँ शोले जो वाला ठंडा हो जाता था। अच्छा ठीक है, हो गई झड़प हो गई मियां बीवी में। हालांकि होना नहीं चाहिए। मेरा रब फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरतें मर्दों का लिबास हैं, मर्द औरतों का लिबास है। अल्लाह ने फरमाया मर्दों जैसे तुम्हारे हक औरतों पे हैं, वैसे ही औरतों की भी हक तुम्हारे ऊपर भी हैं। बहुत सारे शौहरे नामदार लोग क्या समझते हैं, ये हमारे निकाह में आई है तो
हमारी गुलाम बनकर रहेगी, हमारी कनीज बनकर रहेगी। महोदय जी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं इस्लाम में, समझ रहे हैं? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे तुम्हारा हक तुम्हारी बीवी पे, वैसे तुम्हारी बीवी का हक तुम्हारे ऊपर है। तो जो लोग होते ना तलाक दे मारने वाले, जब वो तशरीफ लाएंगे मौलाना अब्दुल खालिक साहब के पास, हमारे मुफ्तियाने किराम के पास, जब ये पूछेंगे हजरत मैंने ऐसा कह दिया, और जब हजरत उसकी प्रक्रिया बताते हैं ऐसा ऐसा करना था, अरे हजरत हमने गुस्से में दिया था, हमने यूं नहीं दिया था, यूं कहा था और इसका ये मतलब था। बेटे अब याद आया, अब तुम्हें याद आता है इसकी प्रक्रिया क्या है, याद आई ये बात। अगर एक गोली से कोई मर जाता है तो 2 गोलियां और क्यों बर्बाद करते हो? एक के तलाक 2, कभी खुदा ना खास्ता ऐसी नौबत आए तो तलाक के रजा ही दे दो, डराने धमकाने के लिए बातचीत बंद कर दो, और महीना पूरा होने से पहले जो शरीयत कानून बातचीत शुरू कर दो ताकि तलाक ना वाक़ हो। मगर जब गुस्से में आएंगे ना तो इन भूत महोदय को तलाक के अलावा कोई सूझता नहीं है, 3-3, 4-4, 5-5 दे रहा तो नहीं, हमने गुस्से में दिया था। हमारे पास भी ऐसे कई लोग आते हैं, तो हमने उनसे कहा भाई साहब मुझे एक बंदा ऐसा बता दो जो पहली रात में दुल्हन को लेके घर पे आए और आपने शहर से सबसे बढ़िया मिठाई की दुकान पे जाए, 1 किलो मिठाई खरीदे, पहली बार अपने हुजरे उरूसी में दाखिल हो और कहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बेगम आज मैं बहुत खुश हूं, ये मिठाई खाई है मैंने, तुम्हें 3 तलाक दिया। ऐसा कोई है बंदा? कोई ऐसा करता है? कोई खुशी में तलाक देता है? तलाक तो गुस्से में होती है, मगर ये नकेल डालने की जरूरत है, नकेल कि तलाकें देने का रिवाज खत्म कीजिए, वरना गवर्नमेंट इतने डंडे मारेगी ना, जो प्लान बनाया गवर्नमेंट ने, तुम्हारी अकलें ठिकाने कर देगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो वो कहे कि औरतें क्यों भागी भागी फिरती हैं कोर्ट कचहरी में, बड़ी जिल्लत की जिंदगी गुजारती हैं। होता यह है कि जहां 4 बर्तन होते हैं तो कुछ तो टुन पुन होता ही है। तो जेब से अब तो पहले बहुत देर में खत पहुंचता था, और जब से ये मोबाइल की दादी अम्मा तशरीफ लाई हैं, वो किचन में होती है ना खातून, अरे अम्मी सब्जी बना रही हो? हाँ गोश्त भी बन रहा है। अरे मेरी सास जो है ना नकटी कहीं की, अरे मेरे ससुर ने ऐसा मुझे कह दिया, और डॉइन मेरी ननद ने ऐसा कह दिया, और उधर माँ क्या बोलती, बिस्तर समेट ले, सारा सामान पेटी में भर, तेरा भाई जा रहा लेके तुझे आ जाएगा। ये जंगलीपन का माहौल हमारी कौम में पाया जाता है। बगैर सोचे समझे वो औरत अपना बोरिया बिस्तर लेकर के अपने मैके चली जाती है, फिर सालों बैठी रहती है। वो उस जलील माँ को ये हरकत करते शर्म नहीं आती है, उसके जलील बाप को ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती है। जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक तो तेरी खबरगिरी करेंगे, इनके मरने के बाद तेरे भाइयों के पास तेरी कोई जगह नहीं है। उसके घर में जब तू बर्तन साफ करेगी, चूल्हा साफ करेगी, झाड़ू लगाएगी, तब तेरे को खाना मिलेगा। इसलिए ससुराल जाने वाली औरतों, लड़कियों, 4 बात शौहर की बर्दाश्त करना, अपने घर में रहना, ताकि तेरी इज्जत बनी रहे। और ऐ शौहरों, मेरे आका फरमाते खैरुकुम li ahlihi व अना खैरुकुम li ahli। तुम में का सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान सीखता है, जिसका अखलाक उसकी फैमिली में अच्छा हो, और मेरा अखलाक मेरी फैमिली में बहुत अच्छा है। दिन भर का टेंशन लिए जब आदमी लौटता ना घर पे, तो या तो मुर्गी की खैर नहीं है या बकरी की, सारा गुस्सा जो सामने पड़ा उसी पे उतारता है। इसलिए शौहरों, तुमको ये हिदायत है, सारा टेंशन बाजार का, दुकान का, जायदाद का एक प्लास्टिक की थैली में धर करके उसे बाहर की खूंटी पे टांग दो, फिर अंदर प्रवेश करो, लबों पे मुस्कुराहट खेलती रहे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह करके घर में दाखिल हो,
ताकि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए खैर मकदम के तैयार रहे। अगर आप कारून, फिरौन, नमरूद, शद्दाद बन के दाखिल होंगे ना, तो बच्चे भी हरदम दुआ करेंगे, अल्लाह मेरे पापा बाहर ही रहे तो ठीक है। बेगम भी दुआ, या अल्लाह बुड्ढू के बाहर ही रहे तो ठीक है। आप घर में आएगा तो जिंदगी मुश्किल बना देगा। ऐसा कुछ करो तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए खैर की दुआएं मांगती रहे। ये कब मुमकिन होगा? जब हम अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को दीन सिखाएंगे तब। और दीन सिखाने से के लिए कोई जंगल का आदमी नहीं आता। ये मदरसे हैं जो दीन सिखाते हैं, ये इदारे हैं जो दीन सिखाते हैं। इनको फरोग दीजिए और मदरसों को थोड़ी नई जिहत में तब्दील कीजिए। वो दकियानूसी सिलसिला नहीं होना चाहिए, उसे ढर रहे चले जा रहे हैं, लपेटते लपेटते। तहकीक का दौर है, रिसर्च का दौर है, शऊर का दौर है। जागिए, बेदार हो जाएं। इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, मीडिया का दौर है। अपने बच्चों को मौलाना भी बनाइए। ये सब हाफिज लोग हैं, कितने हुए? ये 13 हाफिज साहब बने। इन हाफिज साहब लोगों को भी और इनके अम्मा अब्बा को मेरी हिदायत है, जब तक ये मौलाना ना बन जाए, इनको कहीं भी इमामत के लिए नहीं तलाश किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि जब 2 रुपए की लालच शुरू हो जाएगी तो ये नहीं पढ़ेंगे। ऐसे भी हमारे यहां जिसकी आवाज अच्छी होती है वो नाथखां बन जाता है। अब पूरे हिंदुस्तान में अभी तो नाथखानों की बहार है। वो गूंगा करते हैं, कभी मैक लेके नाचेंगे, कभी यूं खींच लेंगे मैक, आधा खुद पढ़ेंगे। नहीं करते हैं? ये बदतमीजियां चल रही हैं। पूरे स्टेज पर उन्हें कम से कम 3x3 की जगह चाहिए पूरा घूम जाने के लिए। उधर सब बैठे रहते हैं, उनके चमचे यूं इशारा करता, वो जिंदाबाद जिंदाबाद। तो फिर लोग नाचते हैं। क्या बात है? गड्डी गड्डी बेटा लेके आता है, बंबई कमाया हुआ, कलकत्ता कमाया हुआ, लुधियाना, दिल्ली कमाया, तो वो वहीं से लाता है नई नई गड्डी। अफसोस मुझे इस बात पर होता है, मौलाना लोग बरकाती टोपी लगाए तरह कैसी, वो खुद नाच नाच के पैसा यूं उड़ाते हैं सर पे ऊपर। क्या पढ़ लिख के घास छीला है? ये बिदाते सैया पाकिस्तान जैसे मुल्क से हमारे मुल्क में प्रवेश की है। नाते रसूल का कोई एहतमाम होता है, इसकी कोई ताजीम तौकीर है कि नहीं है? आज के 25 साल पीछे जाइए, नचनियों का ये रिवाज नहीं था मेरे रसूल पर। अदब से लोग नाते पढ़ते थे, अदब से लोग सुनते थे। और ये बताया है लोगों ने कि अदब से नाते पढ़ करके भी दिल जीता जा सकता है। हमने राज इलाहाबादी को सुना है, बेकल उत्ताही को सुना है, अजमल सुल्तानपुरी को सुना है, शम्स इलाहाबादी को सुना है। शहरे बरेली में सरकार मुफ्ती आजम हिंद जो मेरे पीरो मुर्शिद, उनके आस्ताने करम पे बकायदे हया सरकार थे। जबकि बात करता हूं, वहां मैंने पढ़ते हुए देखा और सुना, अदब से लोग पढ़ते थे और ऐसे हालात थे कि लोगों की हिचकियां बच जाती थी। और आज नाचते हैं लोग, बल्कि पूरे जलसे सत्यानाश हो गए हैं इसी नाथखानी के चक्कर में। अरे उनका कोई कसूर नहीं, उन्हें मत डांटिए। बच्चे हैं बच्चे, इन्हें सिखाइए। और ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। एक माँ बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा है इल्म और अदब। इन्हें अदब सिखाइए, इल्म सिखाइए। जब ये सीख लेंगे तब ये हरकत नहीं करेंगे। ये हमारी अपनी कोताहियां हैं, हमारी गलतियां हैं ना यार। ये बच्चे तो नादान हैं, इन्हें क्या पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो बुलबुले शिराज लिखते हैं ना, खिश्ते अव्वल चू नहत में मार कज ता सुरैया मीर रवत दीवार कज। अगर मेमार मकान बनाने वाला पहली ईंट ही टेढ़ी रख दे तो वो दीवार सुरैया तक जाते जाते भी टेढ़ी रहेगी। इसलिए पहली ईंट ही सीधी कीजिए। बच्चों के दिल सादे कागज की तरह होते हैं, इस दिल पर इल्म और अदब की तहरीर लिखो। इन्हें नबी का आशिक बनाओ, दीवाना बनाओ।
तुम खुद भी 5 वक्ता नमाजी बनो और अपने साथ अपने छोटे बच्चों को मस्जिद में ले जाकर के इनकी आदत डालो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी औलादें अल्लाह की चौखट ना भूलें। सीखिए, इल्म सीखिए अखलाक मुस्तफा की रोशनी में। तन्हा इल्म भी काम का नहीं होता है, अखलाक मुस्तफा की रोशनी में इल्म सीखिए। अगर सिर्फ इल्म, ओनली इल्म है, यह इल्म इंसान को जानवर बना देता है। इब्लीस के पास इल्म कम था, मुअल्लिमुल मलकूत था, क्या हुआ? शैतान बन गया। हिरोशिमा और नागासाकी पे बम बरसाने वाले लोग भैंस चराने वाले लोग थे, ग्रेजुएट लोग थे। ट्विन टावर पर अटैक करने वाले क्या बकरियां चराने वाले लोग थे? जी नहीं, पढ़े लिखे लोग थे। इराक तबाह करने वाले, अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर देने वाले, शाम की ईंट से ईंट बजा देने वाले, मौजूदा हालात में फिलिस्तीन को खाको खून में रंग देने वाले क्या जाहिल है? सब क्वालिफाइड लोग हैं, मगर इल्म है, अखलाक नहीं उनके पास में, इसलिए उसके इल्म ने उन्हें जानवर बना दिया, शैतान बना दिया है। जो इल्म अखलाक मुस्तफा का रूप धारण कर ले तो एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अखंड भारत में आता है अकेले, दुर्वेशों की एक जमात लेकर के, और अपनी उम्रे मुबारका के अंदर 90 लाख काफिरों के दिलों में कलमे की रोशनी डाल के जाता है। जब अखलाक पैकर बन जाए इल्म, तो रहमतों की बारिश होती है, बरकतों का नुज़ूल होता है, मुआशरा क्लीन होता है, दिल नर्म होते हैं, नजरों में हया पैदा होती है, शऊर की रोशनी बहुत ही मध्यम मध्यम भीनी भीनी सी महसूस होती है, और उसकी शुआओं में इंसान जिंदगी जीना सीखता है। इस इलाके नाम क्या है? राजमहल। अच्छा, उदवा, दरगाह, डांगा। चलते चलते ही हम अर्ज करेंगे आपसे, जो उर्स पर पैसे खर्च करते हो, बड़े बड़े जलसे करते हो, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें करते हो, ये बिल्कुल छोटे छोटे जलसे कर लो। रात में मत करो, दिन में कर लो यार, लाइटिंग का पैसा बच जाएगा, बहुत सारे इंतजामात के पैसे बच जाएंगे। जो पैसे बचे ना, उन पैसों से स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए अपने बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी बनाइए। हैरत है, बादशाहों ने हमारे 800 साल में एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। कोई बेगम की याद में ताजमहल बना रहा था, कोई कुतुब मीनार तामीर कर रहा था, कोई रेड फोर्ट आगरा में बना रहा था, फतेहपुर सिकरी का किला बना रहा था, दिल्ली का लाल किला बना रहा था। अरबों की आमदनी है, अरबों खरबों की पर एयर, इन सारे जगहों पे एक पैसा मुसलमान को नहीं मिलता है। काश इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई होती तो कम से कम हमारी कौम के बच्चे पढ़ते लिखते तो सही। आज हमारे बच्चों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए कॉलेज के दरवाजे बंद हो रहे हैं, इस शर्त के साथ हमारी बच्चियों को एडमिशन देने की बात रखी जा रही है कि पहले बुर्का उतार दो, बेहिजाब बन जाओ, बेपर्दा हो जाओ, दुपट्टे सर पे नहीं रहने चाहिए, तब तुम्हारे लिए कॉलेज का दरवाजा खोला जाएगा। क्या अब भी हम मरे हुए इंसान की तरह पड़े रहेंगे, या हमारी गैरत को कोई आवाज देगा कि जालिम कौम के लोगों, तुम्हारे अरबों खरबों रुपए तुम्हारे चूल्हे भाड़ में जाते हैं, क्यों तुम अपनी कौम के लिए कॉलेज नहीं बनाते? अपनी कौम के लिए, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए क्यों यूनिवर्सिटी नहीं बनाते हो, जहां पर आपकी बच्चियां, बहनें हमारी और बेटियां हिजाब में रह करके, कनीज़े फातिमा बन करके, बुर्के में रह करके, तालीमाते मुस्तफा का पैकर बन करके दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल करें, और पढ़ लिख करके दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करने का हौसला पैदा हो। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जिस पीर का उर्स करते हैं, उसी पीर के नाम का एक कॉलेज बना दो, एक हॉस्पिटल बना दो, इंस्टीट्यूट बना दो। कोशिश करो ना यार,
मन जद्दा वजदा अस्से मिन्नी वल इत्माम मिन अल्लाह, जो कोशिश